गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वैद्युत रसायन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और उनसे संबंधित सवाल पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत अगर मोलर चालकता निकालनी है यानी लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे एम, जहाँ पर ये आपकी मोलर चालकता है, मोलर चालकता, और कप्पा विशिष्ट चालकता है, एम ये मोलरता है। यानी अगर मोलरता दी है, विशिष्ट चालकता दी है, तो आप मोलर चालकता निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला, अगर तुल्यांकी चालकता निकालनी है, लैम्डा ई क्यू बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे एन। ये जो सिंबल है ये तुल्यांकी चालकता का है, तुल्यांकी चालकता। एन नॉर्मलता है और कप्पा का मतलब होता है विशिष्ट चालकता। इसके बाद तीसरा फार्मूला, अगर सेल का विभव निकालना है ई सेल, तो कैथोड वाले विभव में, कैथोड के विभव में एनोड का विभव घटा देते हैं। ये तीसरा फार्मूला हुआ। चौथा फार्मूला इसके लिए, अगर गिब्ज ऊर्जा निकालनी है यानी डेल्टा जी बराबर माइनस NF ई नॉट, ये गिब्ज ऊर्जा है। F फैराडे और इसका मान होता है 96,500 कूलाम। N भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E होता है सेल विभव। और E कैसे निकलता है? कैथोड वाले से एनोड वाले को घटा देंगे। एक सूत्र और ले लीजिए, डेल्टा G बराबर -2.303 RT log KC। R का मान रखेंगे 8.314 और T का मान रखेंगे 298 केल्विन, और जो KC है वो आपका साम्य स्थिरांक है। अगर साम्य स्थिरांक किसी सवाल में निकालना है तो सूत्र बनेगा डेल्टा G बराबर -2.303 RT log KC। और डेल्टा G कैसे निकालते हैं? डेल्टा G बराबर -NF ई नॉट, और ई नॉट कैसे निकालते हैं? कैथोड के विभव में एनोड का विभव घटा देते हैं। इस तरह से एक और सूत्र आप लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रतिरोध दिया है तो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता बराबर 1/R इंटू L/A। R प्रतिरोध है, L लंबाई है, A क्षेत्रफल है। इसको और कर सकते हैं, कप्पा बराबर 1/R C, और C क्या है? चालकत्व, इंटू L/A को G स्टार मान सकते हैं, और G स्टार का मतलब होता है L/A, और इस G स्टार को कहते हैं सेल स्थिरांक। अगर सवाल में सेल स्थिरांक निकाल रहा है तो चालकत्व निकाल लेंगे और विशिष्ट चालकता दी होगी। इन सूत्रों से आप लोग इस पाठ के जितने भी संभावित इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो लगा सकते हैं। अब इसके लिए सवाल नंबर 1 पे चलेंगे। सवाल नंबर 1 है,
निम्न धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित करिए जिससे वे एक दूसरे को उनके लवण के विलयन से विस्थापित करते हैं। अब यहाँ पर धातुएं दी हैं और कह रहा है कि एक दूसरे को विस्थापित करते हो। इसके लिए हमें श्रेणी पे जाना पड़ेगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी। और विद्युत रासायनिक श्रेणी इस क्रम में बनाई गई है, वो आपको याद होना चाहिए। Li K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H और H के नीचे Cu Hg Ag Pt Au। इन्हीं धातुओं को इस क्रम में रखा गया है। और अगर आपको ये क्रम बिल्कुल क्लियर है तो सवाल आपको मिलेगा। अब इसमें है क्या, जो धातु ऊपर होती है वो अपने से नीचे वाले को विस्थापित कर देती है। सवाल नंबर 1 में कह रहा है 4 धातुएं दी हैं, Mg Al Mg Al Zn FeCu Zn FeCu। तो जो धातु ऊपर है वो नीचे वाले को विस्थापित कर देगी। तो यहाँ पे सवाल में हमें Mg मिला, यहाँ पे Al मिला और आपका जिंक भी है, इसके बाद Fe भी है, इसके बाद Cu। हमने कहा ऊपर वाली नीचे वाली को हटा देती है, तो Mg सबको हटा देगी, Al बाकी सबको हटाएगी, Zn 2 को हटाएगी, Fe मात्र Cu को हटाएगी। तो क्रम हो जाएगा, सबसे पहला क्रम होगा Mg, फिर आपका होगा Al, फिर आपका होगा Zn और फिर आपका होगा Fe और सबसे लास्ट में Cu। यानी जो सवाल दिया है उसी क्रम में ये आपका आंसर भी हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जो धातु ऊपर होती है जितना ऊपर होती है वो प्रबल अपचायक होती है। ये क्वेश्चन मिलेगा भी। जो धातु जितना ऊपर होती है वो प्रबल अपचायक है और जो जितना ऊपर होती है नीचे वाली को हटा देती है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न विभवों के आधार पर उनकी बढ़ती अपचायक क्षमता के क्रम में लिखिए। विभव दिए हैं K+/K, इसका मान दिया है ऋण 2.93। फिर दिया है Ag+/Ag, इसका विभव दिया है ऋण नहीं 0.80 वोल्ट में सम्मान है ये। तीसरा विभव दिया है Hg 2+/Hg, इसका मान दिया है ऋण नहीं 0.79 वोल्ट। फिर अगला दिया है Mg 2+/Mg, Mg 2+/Mg, इसका विभव दिया है ऋण 2.37 और लास्ट में दिया है Cr 3+/Cr, Cr 3+/Cr, इसका ऋण 0.74 वोल्ट। अब कह रहा है अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन धातु है, पोटेशियम। फिर दूसरा Ag, तीसरा Hg, चौथा Mg, पांचवा Cr। अब जो धातु ऊपर होती है प्रबल अपचायक, तो प्रबल अपचायक कौन है, K, फिर इससे कम Mg, इससे कम Cr, इससे कम Hg। तो बस वही क्रम बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ऐसे चलेंगे ऊपर की ओर। तो सबसे पहले होगा क्रम Hg 2+/Hg, इससे ऊपर ये क्रम बढ़ते क्रम का।
फिर CR 3 प्लस बटे CR, इससे ज़्यादा mg 2 प्लस बटे mg, और इससे ज़्यादा k प्लस बटे k। यानी जितना आप ऊपर की ओर जाएंगे अपचायक क्षमता का क्रम मिल जाएगा। और तो हमें नहीं लग रहा Ag अभी छूट रहा है, Ag, तो इसका मतलब Ag सबसे पहले हो जाएगा, सबसे नीचे है, तो Ag प्लस बटे Ag। तो ये क्रम होगा अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम। ये सवाल नंबर दूसरा था। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है निम्न गैल्वेनिक सेल का मानक विभव ज्ञात करिए। गैल्वेनिक सेल का मानक विभव यानी E ज्ञात करना है। रिएक्शन क्या दिया है? रिएक्शन दिया है 2Cr प्लस 3Cd 2 प्लस एरो 2Cr 3 प्लस 3Cd। इसमें कह रहा है मानक सेल विभव ज्ञात करना है, यानी सेल विभव। और इसमें डेल्टा G और साम्य स्थिरांक की भी गणना करिए। डेल्टा G निकलाना है और साम्य स्थिरांक Kc का मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हमें सेल विभव निकालना है। तो अभी सूत्र बताया गया E सेल बराबर E कैथोड और ऋण E एनोड, यानी एनोड के कैथोड के विभव में एनोड का विभव घटा देंगे। तो यहाँ पर Cr का विभव दिया है सवाल में, Cr का विभव दिया है 0.74 वोल्ट, 0.74 वोल्ट, और Cd का दिया है ऋण में 0.40 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो धातु नीचे है वो कैथोड है, जो ऊपर है वो एनोड है। तो Cd नीचे है तो 0.40 और ऋण एनोड ऊपर है, यानी Cr ऊपर है, ऋण 0.74। तो ये आ जाएगा ऋण 0.40, ऋण ऋण धन हो गया 0.74, घटाएंगे तो 0.34 वोल्ट। तो यानी E0 हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है? डेल्टा G निकालना है। तो डेल्टा G बराबर सूत्र होता है, हमने बताया -NF E0 बराबर -N का मतलब भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन हैं जितने प्लस होते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 3 6, यानी N का मान यहाँ से निकलेगा। तो N का मान आ गया 6। फैराडे का मान अभी बताया 96,500 और E0 का मान ये निकाल लिया 0.34। तो जब इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो ऋण 16,800 आ जाएगा। इस तरह से हमने निकाल लिया G0। अब Kc के लिए अभी फार्मूला बताया, डेल्टा G बराबर -2.303 RT log Kc। अब डेल्टा G हमने निकाला यहाँ पे, ऋण 16,800 बराबर ऋण 2.303, R का मान बताया पीछे 8.314, T का मान भी बताया 298, log Kc ये निकालना है। अब log Kc निकालेंगे साम्य स्थिरांक का मान, तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर रहेगा, यानी ऋण 16,800 बटे ऋण 2.303 गुणे 8.314 गुणे 298। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे
तो log Kc बराबर आ जाएगा 34.50। तो इस प्रकार से कुछ सवाल हुए। धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले सवाल पर चर्चा करेंगे।